आज का टॉपिक बड़ा अजीब है, बड़ा अनोखा है, बिकॉज ये टॉपिक जहाँ तक बहुत लोग नहीं बोलते हैं और जिसके पॉइंट्स हैं वो तो बहुत ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या हमारा, अडेप्ट योर एनवायरनमेंट। मैं नहीं बोल रहा कि जब मैं पेड़ पत्तों में आऊँ मैं पेड़ पौधा बन जाऊँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अगर पेड़ पौधों में खड़ा हूँ तो मुझे पेड़ पौधा बनना चाहिए। दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट व्हेन आई से अडेप्ट योर एनवायरनमेंट। मेरे कहने का मतलब ये कि मान लो तुम किसी रूम में गए जहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, डांस हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम उस एनवायरनमेंट में कैसे ढलो, कैसे उस एनवायरनमेंट को अपना बना सको। थोड़ा सा लंबा इंट्रो हो गया, बट समझाना जरूरी था कि मेरा मतलब क्या है जब मैं कह रहा हूँ अडेप्ट योर एनवायरनमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी तुम किसी ऐसे रूम में जाओ जो तुम्हारे लिए अलग है, जिसमें तुम कभी पहले नहीं गए हो, मान लो कि तुम एक ऐसे रूम में गए हो जहाँ पर बहुत आर्टिस्ट बैठे हैं, तुम्हारे कॉलेज में फेस्ट है, फंक्शन है, ठीक है। तुम एक रूम में गए, पर्टिकुलर रूम में जहाँ पर ये सब फेस्ट की तैयारी हो रही है, तो वहाँ की वाइब बिल्कुल अलग होती है। और अगर तुमने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है इस चीज़ों में तो तुम बहुत अलग, तुम लगेगा कि ये कौन सी वाइब है भाई इस कमरे में। तो उस कमरे की वाइब को मैच करने के लिए, एनवायरनमेंट में घुलने के लिए तुम्हें पहले सुनना होगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तुम अगर एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसे रूम्स में जहाँ पर ऐसी बातें होती है, डांस की, ड्रामा की, सिंगिंग की, फेस्ट की, एंड तुम वहाँ गए, तो तुम खो जाओगे कि यार करूँ क्या बैठ के यहाँ पर। तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें सुनना है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रामा तो जाओ उनसे ड्रामा की बात करो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग तो जो लोग सिंगिंग की बातें कर रहे हैं उनसे की बात करो, जो हेड उनसे की बात करो। तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन कि वो क्या बोल रहे हैं। तुम एक ऐसे रूम में बैठो जहाँ पर कोई मोटिवेशन दे रहा है, तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें सुनना है उसको कि वो क्या बोल रहा है। वो मैं बता करता हूँ, मैं कोई कंटेंट देखता हूँ ना कभी कभार, जैसे कि मैं कुछ पढ़ना है तो मैं सिर्फ सुनता हूँ उसको, सुनता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। कभी कभार होता है ऐसे कि हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, पर ध्यान नहीं है हमारा कि वो क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो कि पर्टिकुलर इंसान क्या बोल रहा है। अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बस ऐसा टाइम पास देख रहे हो कि हाँ कुछ सीखने को मिलेगा। सुनो ढंग से कि क्या हो रहा है उस रूम में, क्या है ऐसा है उस एनवायरनमेंट में, ऐसा क्या हो रहा है। हाउ कैन यू अडेप्ट दैट एनवायरनमेंट, बिकॉज यू हैव टू। अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो वरना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नए एनवायरनमेंट कैसे उसको ढाले। तुमने सुन लिया कि वो क्या बात कर रहे हैं। मान लो कि तुमको इंटरेस्ट है डांस करने में, पर तुमको बात तो करनी पड़ेगी ना कि मैम कौन सा जो ग्रुप है वो डांस वाला है, मैम कौन सा वो करने वाला है, कि आप लोग तुम्हें कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तुमने सुन लिया, मैंने इसकी बात पहले भी करी है फर्स्ट पॉइंट में, वापस से बोल रहा हूँ, तुमको बात करनी होगी। तुम्हें अगर डांस करना है तो तुम्हें डांस वालों से जाके बात करनी होगी। इफ़ यू वांट टू इन ड्रामा, तुम्हें ड्रामा वालों से जाके बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि तुम एक ग्रुप में हो कि हाँ ये अक्षा है, ये डांस के ग्रुप में, पर तुमने उनसे कभी बात ही नहीं करी, तुम ऐसे बस बैठ गए साथ, तो भाई नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तुमको कोई अलग से, तुम्हें कोई तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखने वाला, तुमको खुद ही बात करनी होगी कि मेरा डांस में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे आप हेल्प कर दो, ठीक है। आपको बात करनी होगी कि कौन कौन सा डांस अपन को करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या टाइम लिमिट है, कब करना है, क्या पहन सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है, आपको पूछना होगा। जब तुम पूछोगे नहीं, जब तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे तो तुम अटक जाओगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्ट करने का किसी भी रूम को। अब मान लो तुम्हें डांस करना है और तुम्हें डांस आता ही नहीं है, फिर अब तुम्हें डांस आता ही नहीं है तो क्या करोगे तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें ग्रुप में डांस करना है, बट तुम्हें डांस आता ही नहीं है, तो तुम अपनी ईगो में मत रहो कि तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम किसी से सीखो भी नहीं। अगर तुम्हें ऐसा कोई बंदा मिल रहा है इसको डांस बहुत अच्छा आता है, वो सिखा भी सकता है एंड वो इंटरेस्टेड भी है सिखाने में, बट तुम्हें बोलना तो तुम्हें खुद को ही पड़ेगा ना। उसको उसको कुछ सपने थोड़ी आ रहे हैं कि भाई इसको डांस सीखना है मैं सिखाऊं, नहीं आएंगे किसी को सपने ऐसे। किसी का ऐसे कम्युनिकेट नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है ऐसा कम्युनिकेट की मन से मन में। तुम्हें बात करके तुमको उस इंसान को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को सिखा दे डांस, ठीक है, सिखा। एंड यू हैव टू फॉलो देम। ऐसा नहीं कि भी ईगो में मैं तो नहीं सीख रहा, मैं नहीं सीख रहा भाई, मैं नहीं सीख रहा भाई, तू बाहर में जा। तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें अगर डांस में बेटर होना है तो सीखना होगा। मैं किसी रूम में गया, मुझे कोडिंग नहीं आती, किसी बंदे को कोडिंग अच्छी आती है मेरे सीनियर को, उसके पास जाऊंगा, बोलूँगा भैया ये एरर आ रही है, निकालो एरर, ठीक करो, मेरी हेल्प करो। सर की हेल्प मांगो, कोडिंग कर रहे हो, लैब के अंदर हो, कहीं भी एक टीचर है, बोले सर मुझे हेल्प करो, वो बैठे ही इसलिए। टीचर्स तुम्हारे लैब में क्यों बैठे हैं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो बैठे, तुम उनकी हेल्प मांगोगे तब काम होगा ना। बट तुम्हें उनकी हेल्प, तुम्हें उनकी बात को सुनना होगा, इग्नोर मत करना कभी भी। एक अच्छा आदमी जो होता है ना, एक अच्छा इंसान कभी भी हेल्प मांगने में पीछे नहीं हटता, पीछे नहीं होता, वो लोगों को फॉलो करने में पीछे नहीं होता। इससे ईगो कम नहीं होती आपकी, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। बिकॉज व्हेन यू लिसन समवन विथ वेरी फोकस, फोकस अगर जो
तक तुम किसी को सुनते हो, किसी की बात मानते हो, तो लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा ना लोगों की बात मानता है मतलब शांति से इतना ध्यान लगा के, तो कहने लगा ये भी कुछ ढंग से सोचता होगा, इसके बारे में कुछ चलता हुआ, चीज़ों को लाइटली नहीं लेता, हर चीज़ को, चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है। तो यू हैव टू फॉलो देम। यू कैन मे देखो, अगर तुम्हें डांस नहीं आता, ठीक, तुम्हें डांस नहीं आता तो कोई बात नहीं आता, तुम सीखते रहो, तुम अभी सीखते रहो, मिस्टेक्स होगी, तुम्हारे पैर ऐसे में ऐसे होंगे, तुम्हारा हाथ यहाँ जाना है, तुम्हारा हाथ पर यहाँ जाएगा, मिस्टेक्स तो होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी तो चीज़ें कहाँ से सुधरेगी ही नहीं चीज़ें। अगर मान लो मैं कंटेंट बनाता ही नहीं, पहले मैं सोचता कि यार मेरे ना पीछे की जो बैकग्राउंड है वो बेकार है, मेरा बोलने का तरीका बेकार है, मैं बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर कम से कम भी 10 से 15 टेक्स लिए और मुझे आज एक टेक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ बहुत मिस्टेक्स करी है एंड वो मिस्टेक से मैंने सीखा है कि कैसे बोलना है फ्लो के अंदर। मुझे पता नहीं मुझे आगे क्या बोलना है, क्या शब्द बोलना है, पर मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि बिकॉज आई हैव दिस पॉइंट, आई हैव दिस 4 पॉइंट्स, मुझे पता है कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे वर्ड्स बनाने आगे, तो मैं बनाऊंगा। मिस्टेक्स होगी, मेरे से भी होती है, बट मेरे से मिस्टेक होती है नहीं ऑन कैमरा, उसको मैं एडिट कर देता हूँ एंड मिस्टेक्स होती है, मैं ट्राई करता हूँ कम मिस्टेक्स हो, बट मिस्टेक्स तो होगी। तुम किसी रूम में गए, तुमने सुन भी लिया, तुमने उनसे बात भी कर ली, तुम किसी की हेल्प मांग ली, तुम मिस्टेक भी कर रहे हो। 4th पॉइंट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना किसी चीज़ की एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन का जो एनवायरनमेंट होता है ना, कब उसमें अभी था ही नहीं, साल भर पहले। मैं अब कंटेंट क्रिएशन बनाने लगा हूँ, तो मुझे आई नो कि हाउ टू अडेप्ट एनवायरनमेंट, हाउ टू टॉक ऑन कैमरा, मुझे अडेप्ट कर लिया भाई मैंने चीज़ को, इसको। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, ऐसे नहीं कि तुम वहाँ प्रैक्टिस करो, नहीं, तुम्हें घर पे आके प्रैक्टिस करनी होगी चीज़ों की, पर्सनली लेवल पे। तो व्हेन यू वांट टू अडेप्ट some environment, some specific environment, then you have to focus on something, you have to practice that thing. अब तुम बोलोगे भाई तू कहाँ से कहाँ बात पहुँच गया, हम वीडियो देखी थी चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए, तो क्या क्या बोल रहे थे। वो बात ऐसी है, चीज़ें अडेप्ट एकदम से नहीं होती, फ्रीक्वेंटली अडेप्ट बताऊंगा कि अपना बॉडी पोस्चर अच्छा करो, ऑफर्स भारी करो, कामली बात करो, ये बेसिक चीज़ है, बेसिक सही है, हर इंसान को आनी चाहिए कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ टू टॉक विद पावर, हाउ टू स्टैंड विद द पावर। तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा तुमको, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिससे तुम चीज़ों को एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हो। तुम ऑफिस में गए हो किसी नए ऑफिस में, तो तुम्हें चीज़ें करनी होगी ना, करनी होगी। तुम किसी कोर्स सीख रहे हो, तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो तुमको एक मेंटोर पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को सुनना होगा, तुम लोगों की बात माननी होगी, तभी तुम चीज़ें कर पाओगे ना। अगर तुम नहीं कर सकते भाई, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम सोचते हो ना कि मैं सब अकेले कर लूंगा, तो कर लो अकेले, चैट जीपीटी खोलो, सब कुछ अकेला कर लो, चैट जीपीटी बोलेगा यहाँ से वहाँ नाचना, वहाँ यहाँ से वहाँ। बट मेरी बात सुनो, कब तुमको रियल इंसान तुम्हें कुछ सिखाएगा ना सामने बैठ के, तो वो तुम्हारी मिस्टेक्स पकड़ेगा। मिस्टेक तुम्हारी अगर बाहर नहीं आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे बुरे हो। फॉल्स ईगो जो होती है ना इंसान की, फॉल्स ईगो बहुत बेकार होती है, एंड फॉल्स ईगो के चक्कर में मैंने बहुत बुरे डिसीजंस लिए लाइफ के अंदर, एंड आई रिग्रेट देम। बट आई ऑल्सो नो दैट अगर अब मैं फॉल्स ईगो वाले कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा तो लाइफ बेकार होगी। तो यू हैव टू अडेप्ट सम एनवायरनमेंट, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको बातें करनी होगी, आपको लोगों से मिलना होगा। अगर आपको कि बस की चीज़ नहीं है तो मत करो। अगर आप मानते हो कि आप सिग्मा मेल हो, आप में बहुत ईगो है, नॉन छलांट हो, तो भाई मेरी बात सुनो, एक सिग्मा मेल, एक ढंग का आदमी होता है ना, एक रियल आदमी जिसको हम बोलते हैं, एक मैस्कुलिन आदमी है ना, और एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन विमेन, उनको आता है कि हाउ टू कैरी देमसेल्फ, हाउ टू टॉक टू सम पीपल। कुछ काम होगा ना मेरे को, अगर तो मैं बात करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा बात में, मुझे इससे बात नहीं करनी तो मैं बात नहीं करूंगा, पर करूंगा जरूर। तो अडेप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट आपको टाइम देना होगा, लोगों से बात करनी होगी, यू हैव टू फॉलो सम पीपल। एंड अगर आपको पसंद नहीं है फॉलो करना लोगों की बात मानना, तो मेरी वीडियो भी मत देखो, बंद कर दो उसको। यहाँ पर मैं बंद करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय।